जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा के लिए कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 15 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, जिसका अर्थ है संगणक या गणना करने वाला यंत्र। तो कंप्यूटर क्या है? संगणक है या गणना करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि कंप्यूटर से मिलकर के बना है। इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है, इसका मतलब है संगणक या गणना करने वाला यंत्र, जो कि लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मिलकर के बना है। तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस क्या है? यह संसार का पहला गणना यंत्र है। इसकी खोज हुई थी और अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व में या 3000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो याद रखना है, पहला गणना करने वाला यंत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग प्राचीन मेसोपोटामिया, बेबीलोन और चीन, जापान, मिस्र जैसे देशों में हुआ। आज भी इसका प्रयोग चीन और जापान जैसे अन्य देशों में किया जाता है। अबेकस को गिन तारा या गिनती फ्रेम के नाम से जाना जाता है। आप लोग गिन तारा तो देखे होंगे, पहले जो आंगनबाड़ी होती वहाँ पे रखी होती थी। तो अबेकस यानी कि अबेकस को क्या कहा जाता था? गिन तारा या गिनती फ्रेम के नाम से जाना जाता है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। तो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अबेकस का आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। तो हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर एक संगणक है, गणना करने वाला यंत्र है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है। फिर हमने क्या पढ़ा? अबेकस। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था और यह संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र था। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग प्राचीन मेसोपोटामिया, बेबीलोन, चीन जैसे देशों में हुआ था और आज भी इसका प्रयोग चीन और जापान में के अन्य देशों में किया जाता है। अबेकस को गिन तारा या गिनती फ्रेम के नाम से जाना जाता है और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था? तो नेपियर बोन्स यह दूसरा गणना करने वाला यंत्र था। यह दूसरा गणना करने वाला यंत्र था। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक जॉन नेपियर बोन्स ने किया था। तो याद रखना है, अब एक नेपियर बोन्स दूसरा गणना करने वाला यंत्र था। इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर बोन्स ने किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी की धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था। यह गुणा भाग जैसे उपकरणों के लिए किया गया था। मतलब इसका पर्पस क्या था? गुणा भाग जैसे गणनाओं को करने के लिए किया गया था। एक बार फिर से, नेपियर बोन्स दूसरा गणना करने वाला यंत्र था। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर बोन्स ने 1617 में किया था। यह गुणा और भाग जैसे गणनाओं के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। तो याद रखना है, पास्कलाइन का आविष्कार 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। लास्ट में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसीलिए ऐसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। जो पास्कलाइन था आपका, जोड़ व घटा सकता था। और अभी हमने क्या पढ़ा था? नेपियर बोन्स वो गुणा और भाग करता था केवल। जो पास्कलाइन है जोड़ व घटा सकते, इसलिए एडिंग मशीन कहा जाता है और इससे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर क्या है, तो क्या बताएंगे आप? पास्कलाइन बताएंगे। इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का प्रयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। तो डिफरेंस इंजन क्या है? इसे चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। तो डिफरेंस इंजन किसने खोजा था? चार्ल्स बेबेज ने खोजा था 1822 ईस्वी में। इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? फाइनाइट डिफरेंस मेथड यानी कि गणितीय तालिकाओं बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था।
लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग मेमोरी नहीं थी। तो याद रखना है, जो डिफरेंस इंजन था इसमें क्या होता था, मतलब प्रोग्रामिंग और मेमोरी नहीं थी, याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल इंजन। अभी आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल माइंड फ्री होके आप पढ़िए। लास्ट में आप एमसीक्यू भी कर पाएंगे और पूरा रिवीजन आपके फिंगर टिप्स में होगा, ये वादा है। बस आप अच्छे से देखते जाइए बस। फिर इसके बाद आ जाता है एनालिटिकल इंजन, या जिसे आप विश्लेषणात्मक इंजन भी कहते हैं। इसकी खोज भी 1837 में चार्ल्स बैबेज ने की थी। अभी हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने। और इसके बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने 1837 में किया। इससे पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला यांत्रिक कंप्यूटर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एनालिटिकल इंजन। और अगर आपसे पहला कैलकुलेटर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर तो किसे आप बताएंगे, पास्कलाइन को। तो ये आपको याद रखना है। इसे आधुनिक कंप्यूटर का खाका भी माना जाता है। कंप्यूटर के जनक पूछा जाए, इसी की खोज के बाद इन्हें चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में माना गया, ध्यान देना है। इसी खोज के बाद, एनालिटिकल इंजन की खोज के बाद। तो इनका जन्म, चार्ल्स बैबेज का जन्म पूछा जाए तो 26 दिसंबर 1791 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1871 में हुई थी। और ये इंग्लैंड के क्या थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और प्रोफेसर थे। ये सभी इनकी उपाधियां हैं। जो चार्ल्स बैबेज थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और प्रोफेसर भी थे। तो कंप्यूटर के जनक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, चार्ल्स बैबेज बताएंगे। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का क्या कहा जाता था, पास्कलाइन को कहा जाता था, याद रखना है। कंप्यूटर की माता पूछा जाए, या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग पूछा जाए, या फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स पूछा जाए तो इन सबका जवाब क्या हो जाएगा, एडा लवलेस। ये याद रखना है। कंप्यूटर के पिता या जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बैबेज बताएंगे। कंप्यूटर की माता या फर्स्ट प्रोग्रामर पूछा जाए तो एडा लवलेस बताएंगे आप। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, याद रखना है। कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। बस इतना याद रखना है, बस टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। कौन क्या होता है वो सब बाद में पढ़ते चलेंगे, बस आपको केवल वीडियो देखना है। अगर ये पहला वीडियो अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो मत देखिएगा। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को संचित करती है और संचित या इनपुट को प्राप्त करके उसे प्रोसेस करती है, फिर सूचना तैयार करती है, फिर भविष्य के उपयोग के लिए उसे क्या करती है, स्टोर करती है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका कार्य कैसे होता है, पहले क्या करती है, इनपुट करती है, मतलब इनपुट अंदर लेती है, फिर प्रोसेसिंग करती है, फिर आउटपुट देती है, फिर स्टोर करती है। तो ये इसका कार्य हो जाता है। सीपीयू की बात करें तो जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ये 3 भागों में विभाजित है। पहला ALU, दूसरा CU और तीसरा MU। तो ये आपको याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CU का पूछा जाए तो कंट्रोल यूनिट, MU का पूछा जाए तो मेमोरी यूनिट, और ALU का पूछा जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की इकाई किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखना है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की इकाई किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। तो ये आप बहुत ही छोटा वीडियो, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी आपका यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आइए यहीं पे आपको बस रुकना है, थोड़ा सा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है संगणक है या गणना करने वाला यंत्र है, और कंप्यूटर शब्द से बना है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। फिर हमने पढ़ा अबेकस में हमने क्या पढ़ा कि यह संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र है। अबेकस का आविष्कार आज से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था, इसका खोज। और अबेकस का प्रयोग सबसे पहले
मतलब आज भी चीन जैसे जापान अन्य देशों में किया जाता है। और अबेकस को हम लोग क्या बोलते थे, गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी जानते थे। और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अबेकस का आविष्कार किसने किया था, टिम क्रेनमर ने किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ने, यह दूसरा गणना करने वाला यंत्र था। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर बोन्स ने किया था। कब किया था, 1617 ईस्वी में, याद हो गया। और नेपियर बोन्स किन गणनाओं को करता था, और यह गुणा और भाग जैसे गणनाओं को करता था, याद हो गया। फिर हमने पढ़ा था पास्कलाइन। पास्कलाइन की खोज ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में की थी। यह केवल जोड़ और घटा सकता था, इसीलिए पास्कलाइन को क्या कहा जाता है, एडिक मशीन के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था, तो पास्कलाइन ही था। अब हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने 1822 में खोजा था और इसका प्रयोग गणितीय तालिकाएं बनाने के लिए किया गया था। इसमें प्रोग्रामिंग और मेमोरी नहीं थी। इसके बाद एनालिटिकल इंजन को फिर चार्ल्स बेबेज ने खोजा 1837 में, और इसमें क्या था, मतलब ये प्रोग्रामिंग 1837 में चार्ल्स बेबेज ने खोजा और इसे ही पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से जाना गया। और इसी खोज की उपाधि के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना गया। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर की माता किसे, एडा लवलेस को। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस पढ़े 2 दिसंबर को। हमने कंप्यूटर को पढ़ा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर 3 पार्ट में। कंप्यूटर की भाषा हमने पढ़ी। फिर कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट करता है, प्रोसेस और आउटपुट फिर स्टोरेज करता है। फिर हमने पढ़ा सीपीयू। सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर की प्रोसेस इकाई को हर्ट्ज में मापते हैं। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब यहाँ पे आप देखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कंप्यूटर से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा या फ्रेंच भाषा या जर्मन भाषा, तो संस्कृत। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा। हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है जिसकी उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द के लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 19वीं सदी में किस वैज्ञानिक ने यांत्रिक कंप्यूटर उपकरणों की अवधारणा दी जिसके कारण उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है आप बताएंगे, चार्ल्स ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, जॉन वॉन न्यूमैन को, या हरमन होलेरिथ को, या ब्लेज पास्कल को। तो अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे यदि आप ईमानदारी से पूरा वीडियो को देखे होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। इसको हमने नहीं बताया तो आपको बता देते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बताएंगे, मदर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो एडा लवलेस बताएंगे, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एलन ट्यूरिंग बताएंगे। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया डिफरेंस इंजन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए बनाया गया था, गणितीय सारणियों के लिए, या डेटा स्टोर करने के लिए, या इंटरनेट चलाने के लिए, या प्रोग्रामिंग करने के लिए, या ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय सारणियाँ बनाने के लिए या मैथमेटिकल टेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला ऐसा एल्गोरिथम तैयार करने के लिए किसे कंप्यूटर की माता कहा जाता है जिसे मशीन द्वारा प्रोसेस किया जा सके, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, जॉन वॉन न्यूमैन, बिल गेट्स। तो इसका भी जवाब आप आसानी से बता रहे होंगे, एडा लवलेस। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो यहाँ पे भी आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, भारत में, चीन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में। तो अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कब हुआ था, 2500 से 3000 ईसा पूर्व, 3000 वर्ष पहले। नेक्स्ट है, पास्कलाइन नामक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन नेपियर ने, ब्लेज पास्कल ने, एलन ट्यूरिंग ने, हार्वर्ड एकेन ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल ने।
पास्कल लाइन नामक गणना करने वाले यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने, ब्लेज पास्कल ने, चार्ल्स बेबेज ने, हरमन ओलेरिथ ने, जॉन मोचली ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या हरमन हेलरिथ। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसे विश्लेषणात्मक इंजन भी कहा जाता है। किसने किया था? जिसे मतलब कंप्यूटर का जनक माना गया चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अबेकस का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता था? प्रोग्रामिंग, गणना, डेटा स्टोरेज, प्रिंटिंग या ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणना, जोड़ व घटाव के लिए। नेक्स्ट है पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो पास्क 1617 में, 1642 में, 1822 में, 1890 में या 1845 में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1642 ईस्वी में। पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। नेक्स्ट है नेपियर बोन्स का उपयोग मुख्य रूप से किस गणना के लिए किया जाता था? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, लॉजिक ऑपरेशन या डेटा संग्रह करने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणा और भाग जैसे गणितीय गणनाओं के लिए नेपियर बोन्स का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? तो डिफरेंस इंजन का उपयोग किसके लिए किया गया था? गणितीय सारणियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्यों माना जाता है? इसमें इंटरनेट था, इसमें मेमोरी कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसर की अवधारणा थी, इसमें कीबोर्ड था, इसमें माउस था, इसमें प्रिंटिंग था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें अच्छे से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो मतलब कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आपको जीके से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत होगी तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।